तो फाइनली हमें इस साल की सबसे पहली या फिर हो सकता है कि सबसे बड़ी वाहियात और फुद्दू पिक्चर मिल चुकी है जिसका नाम है योद्धा। ये पिक्चर ना ही बस आपकी सेहत के लिए हानिकारक है बल्कि अपने क्रिंज हैवी ट्रीटमेंट से आपकी जान लेने का भी पूरा दमखम रखती है। मैं खुद इस वीडियो को बनाते समय अभी भी शौक में हूं ये सोचकर कि आखिर मेकर्स के वो शरीर का कौन सा हिस्सा है जहां से सोचकर उन्होंने इस तरीके का चुतियाब बनाया है, क्योंकि ऐसा अखंड बवासीर आप अपने दिमाग की मदद से सोचकर तो क्रिएट कर ही नहीं सकते। स्टार्ट से लेकर ठीक एंड तक जो भी पिक्चर में चल रहा था ना उसका कोई सर पैर और गुर्दा है ही नहीं। एंड इसे देखने के बाद मुझे लिटरली करण जौहर एंड पार्टी को 21 गेंडों की पादों की सलामी देने का मन कर रहा है। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब मैंने इस मूवी का टीजर देखा था तभी मेरे को उस टाइम पे इस पिक्चर के अंदर कुछ ना कुछ ऑफ लग रहा था, बट फिर जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मेरे को काफी हद तक वो टीजर के कंपैरिजन में बेटर लगा। एंड आई वाज होपफुल कि पिक्चर और कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छी एक्शन पैक्ड एंटरटेनर तो बन के निकल आए। लेकिन आज इस पिक्चर को देखकर यह साफ साबित हो गया कि करण जौहर ने इस पिक्चर को सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स सेविंग पर्पस के लिए बनाया और कुछ भी नहीं। एज वो इतना कोई मूर्ख इंसान नहीं है कि इस पिक्चर को देखने के बाद वो ये समझ ना पाए कि उसके पिल्लों ने क्या क्रिएट कर दिया। पिक्चर ने अपनी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, पुअर विलन इन सारी कैटेगरीज के अंदर बहुत ही बखूबी तरीके से हगा है। एंड उसके ऊपर डाली गई जबरदस्ती की देशभक्ति एंड फुद्दू पाकिस्तानी एंगल और भी बढ़ चढ़ के तुम्हारे पेशेंस का इम्तिहान लेगा। एंड एक बार फिर बॉलीवुड ने इस पिक्चर के साथ ये साबित कर दिया है कि उनके लिए किसी भी अफीम या गांजे से बड़ा नशा है पाकिस्तान को खुद बेचारा दिखाकर उसके लिए सिंपैथी पैदा करना। मतलब कि वही बकचोदी फिर एक बार कि पाकिस्तान की आम जनता और खुद उनकी गवर्नमेंट भी अमन और शांति चाहती है। एंड उन्हीं के देश में उन्हीं की ट्रेनिंग लेकर छुपकर बैठे आतंकवादियों से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि ये समझ लो कि करण जौहर साहब ने पक्का ऑडियंस के माथे में कुछ ऐसा पढ़ लिया है जिसके चलते उसको ये चौड़ आ गई कि इंडियन सोल्जर की बहादुरी के नाम पे मैं कोई भी फुद्दू स्टोरी चेप दूंगा एंड ऑडियंस उसको सर आंखों पे बिठा लेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल भैया उसने पिक्चर के लीड एक्टर को इंडियन सोल्जर बनाया तो ये काफी नहीं है जो उसके ऊपर तुम एक अच्छी स्टोरी भी एक्सपेक्ट करोगे अब। एंड टाइगर 3 के फेलियर से भी आदमी कुछ नहीं सीखा। मतलब वहां तो फिर भी मेकर्स के पास ये एक्सक्यूज था कि पाकिस्तान टाइगर भाई साहब का अब आज की डेट में ससुराल बन चुका है तो अपनी बीवी के लिए वो वहां पर इतना तो करने जा ही सकता है। एंड उसके बाद भी ऑडियंसेस के गले नहीं उतरी थी वो पिक्चर, उसके बाद भी कुछ इस तरीके का चुतिया बना देना, हैट्स ऑफ। एंड ये मूवी खुद 2 साल के कंटिन्यूस डिले के बाद जाकर आज फाइनली रिलीज हुई है। एंड जब मेकर से पूछा गया कि आखिर का पिक्चर के इतने ज्यादा डिले का रीजन क्या है तो उन्होंने हाई एक्सटेंसिव वीएफएक्स को इसका रीजन बताया था। मतलब कि भाई लोगों को अच्छे स्टोरी और स्क्रीन प्ले से ज्यादा वीएफएक्स की चिंता थी। ये तो वही बात हो गई, हाथ में नहीं है गू हगने चले पहाड़। एंड बात करूं अगर पिक्चर के माइंड ब्लास्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स की, जो मेरे को डेफिनेटली पता है इन्होंने किंडरगार्टन के बच्चों से लिखवाया है एंड उसको देखकर भी इन्होंने डेफिनेटली अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दिया है कि इस ट्विस्ट एंड टर्न को तो भैया हमारे अलावा और कोई भी गेस नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसे बचकान ट्विस्ट एंड टर्न्स जिसको तुम कोसों मील दूर से आता हुआ देख सकते हो एंड उसके बाद सोचोगे कि मैं मेकर्स के कहां चप्पलें बजाऊं। ऑल्सो जिस एक चीज के चलते इस मूवी को बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से प्रमोट करने की कोशिश की थी वो थे इसके एक्शन सीक्वेंसेस। वो भी पिक्चर में ऐसे कोई खास नहीं लग रहे थे जिनको देखकर ये फीलिंग आई कि हाँ भैया ये मैं कुछ नया देख रहा हूं। एंड जो थोड़े बहुत डिसेंट लग भी रहे थे जैसे कि पिक्चर के स्टार्टिंग का वो वन टेक एक्शन सीक्वेंस, वो भी एकदम चौपट हो गया पिक्चर के ऑफुल कैमरा वर्क के चलते। मतलब कि फालतू में उस एकमात्र अच्छे एक्शन सीक्वेंस के अंदर भी कैमरे को इतने उलपटांग तरीके से घुमाया है कि ऑडियंस उल्टी कर करके नीचे गिर जाए। इसके बाद कास्टिंग एंड परफॉर्मेंस की तो जितनी कम बात करूं उतना ही बेहतर, चाहे वो दिशा पाटनी हो, राशि खन्ना या पिक्चर की अदर सपोर्टिंग कास्ट, सभी के सभी एकदम ठंडे। एंड राशि खन्ना और सिड की तो कोई केमिस्ट्री है ही नहीं, मतलब कि एकदम जीरो। इन सब के बीच बस सिद्धार्थ ही था जो कि अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दमखम लगा रहा था इस डूबती नैया को पार लगाने के लिए, बट द ऑफुल स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले गॉट द बेटर ऑफ हिम। एंड उसका भी परफॉर्मेंस कोई पूरी तरीके से कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं था। मतलब कई कई जगह तो आज की डेट में भी सिड की डायलॉग डिलीवरी इज वेरी ऑफ एंड साउंड सो लेथार्जिक। अगर बहुत सोच विचार करके एंड इतना शिद्दत से तलाशने के बाद मेरे को पिक्चर का कुछ अच्छा बताना है तो मैं बोलूंगा कि इसके वीएफएक्स डन बाय शाहरुख खान की रेड चिलीज वो काफी अच्छे हैं। बट अगेन क्या हम इस तरह की पिक्चर एक अच्छे वीएफएक्स को देखने के लिए जाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो बस समझ लो ये भी ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है कि जिसके चलते तो मन बना लो कि हाँ इस मूवी को देखा जाए। इसके अलावा पिक्चर का म्यूजिक एंड बीजीएम एकदम एवरेज है। इनफैक्ट उन्हें भी मैं नल्ला ही बोलूंगा, एज एक भी गाना एंड बीजीएम कोई फील देता ही नहीं। तो बस भाई इससे ज्यादा इस पिक्चर के ऊपर बात करने का मतलब अपने ब्लड प्रेशर के साथ खिलवाड़ करने वाली बात होगी। एंड लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं किसी तरीके से इस पिक्चर को देखने के बाद अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुका हूं। एंड ऑल्सो मेरी तो मजबूरी भी है क्योंकि मेरे को तुम लोगों के लिए रिव्यूज लेके आने होते हैं, बट तुम लोगों की ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे एंड देखते रहिए खुशहाल के विचार।